हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विद सुरभि। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो ये आपका लेक्चर नंबर 3 है एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीरीज जो हमने आपके लिए फ्री स्टार्ट की है। आप सारे ईगरली वेट कर रहे थे और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम लेक्चर नंबर 3 जल्दी से लाया जाए। सो हियर इज द लेक्चर नंबर 3। 90% स्टूडेंट्स इस टॉपिक में मिस्टेक करते हैं, तो मेरे बच्चों ने इस टॉपिक को रसना बना के पी लेना है और इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने की। यहाँ से एमसीक्यू डेफिनेटली बन सकता है। अच्छे से पढ़ना है और लर्न और रिवाइज करना है आपने इसको। और बेसिकली अकाउंट्स को आपने रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। अकाउंट्स को बेसिकली आपने क्या करना है, समझना है। और समझोगे कैसे? हम हैं ना उसके लिए, आपको समझाने के लिए। तो आपने मन लगा के क्लास को पढ़ना है, लर्न करना है और रिवाइज करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एड्रेस दैट क्वेरी ऑफ योर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू कन्वे सम इम्पोर्टेंट न्यूज। हमने अकाउंटेंसी का बैच लाया हुआ है, अकाउंट असिस्टेंट का बैच लाया है, ठीक है, जिसमें आई विल बी टीचिंग एंड आई विल बी कवरिंग योर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो जिसको भी ये बैच में एनरोल होना है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझे इस नंबर पे, ठीक है। दिस इज माय नंबर। अननेसेसरली मैसेजेस और कॉल्स नहीं करना। जो भी किसी को जेन्युइन क्वेरी होगी दे कैन मैसेज मी और कॉल मी। टाइमिंग रहेगी 11 to 6 PM। इसी टाइम में मैसेज और कॉल करना, आई विल एड्रेस दैट, राइट। और कोई भी डाउट हो, अगेन आई एम सेइंग यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। हमने अकाउंटिंग का मीनिंग कवर कर लिया हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा है अकाउंटिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं, फंक्शंस भी हमने कवर कर लिए हैं। देयर आफ्टर हमने ब्रांचेस को पढ़ा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है, लिमिटेशंस भी हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद हमने एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा है, एंड इक्विटी क्या होती है ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस के पास क्या क्या है, क्या क्या है बिजनेस के पास? प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स, जिससे पैसा जनरेट हो, वो क्या हो गए? वो हो गए एसेट्स। लाइबिलिटी क्या हो गई? डेट्स, कर्जा, वो क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गई। इक्विटी क्या हो गई? ओनरशिप, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। इक्विटी क्या होती है? ओनरशिप। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल। हम देखेंगे कि इक्विटी और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जस्ट दे दिया, जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच आउट की दे कैन वॉच इट आउट। तो बैलेंस शीट हम पढ़ेंगे आज। बहुत इजी है क्योंकि अब आपको सारे कोर कंसेप्ट्स पता हैं। तो बैलेंस शीट में आप क्या बताते हो कि कंपनी के पास क्या है, व्हाट अ कंपनी ओन्स एंड ओज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताती है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली बैलेंस शीट आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताती है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, क्या ओनरशिप है आपकी, और इक्विटी क्या है आपकी, राइट। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास क्या क्या है, कहां से पता चलता है? बैलेंस शीट से पता चलता है। बेसिकली ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है आपकी, कंपनी की हेल्थ कैसी है, अच्छी हेल्थ है या बुरी हेल्थ है, मींस कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा हैं या लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, उसकी अपनी ओनरशिप कितनी है या उसने रेज कितना किया है। तो ये हमें कहां से पता चलता है? बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में फर्क क्या है? पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड्स हमने पढ़े थे ना कि 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें हम 1 ईयर नॉर्मली पीरियड लेते हैं, बट पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31st March
2025, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च पे कितना आपकी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, तो वो आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2024 एंड 2025, तो ये पीरियड बता रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस। तो बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है कि कंपनी के पास क्या है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एक इक्वेशन होती है, इसके थ्रू हम बेसिकली जानते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। कि आपके पास कितने एसेट्स हैं वो कैसे पता चलेगा, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और आपकी इक्विटी कितनी है। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बताती है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, ठीक है। एसेट्स कैसे पता चलेगा, एसेट्स या तो आपने लाइबिलिटी लेके बनाए होंगे, कर्जा लेके एसेट्स बनाए होंगे, या तो आपकी अपनी ओनरशिप से एसेट्स बने होंगे, या तो आपके अपनी ओनरशिप से एसेट्स बने हैं, या तो लाइबिलिटी से एसेट्स बने हैं, या तो डेट लेके एसेट्स बनाए हैं, या तो आपने अपनी कैपिटल, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी मनी इन्वेस्ट किया है, तो आपका एसेट बना है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो पता चल जाएगा आपके पास कितने एसेट्स हैं। क्लियर है। तो एसेट्स किसका सम टोटल होता है, लाइबिलिटीज का और इक्विटी का। डेट भी लेके आप एसेट्स बना सकते हो और अपने पैसों से तो आप एसेट्स बनाओगे। बैलेंस शीट में आपको क्या पता चलता है, आपके पास एसेट्स कितने हैं। एसेट्स किसका टोटल है, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी का। तो एसेट्स मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, जैसे कैश, मशीनरी, लैंड, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या हो गए, डेट्स, जैसे अकाउंट्स पेएबल, कितने आपने अभी आपके पे ड्यूज हैं जो आपने पे करने हैं, टैक्स पेएबल, कितना टैक्स आपने पे करना है। इक्विटी क्या होगी, आपकी ओनरशिप, पेड इन कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, कितनी पैसे आपने बचा के रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट कांट कैप्चर एवरीथिंग। बैलेंस शीट हर एक चीज को कैप्चर नहीं कर सकती है। जैसे ब्रांड, कोई अमेजिंग ब्रांड है या ग्रेट एम्प्लॉयज हैं, तो वो चीज वो कैप्चर नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही शो करेगी डेटा, क्वालिटेटिव टर्म्स थोड़ी बता पाएगी, क्वालिटी शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस शीट कांट कैप्चर एनीथिंग। ये आपसे एमसीक्यू बन सकता है कि बैलेंस शीट कैन कैप्चर एवरीथिंग, सो द आंसर इज नो। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड बैलेंस शीट, टू मेंटेन और टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ से हमें फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। लोन्स अगर आपको रेज करने हैं, आप लोन्स इजीली रेज कर सकते हो। कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। मॉनिटर चेंजेस ओवर टाइम, चेंजेस को मॉनिटर करती है ओवर टाइम। चेंजेस के बारे में पता चलता है, कैसे चेंज आ रही है ये आप मॉनिटर कर सकते हो। तो आई होप आपको बैलेंस शीट समझ आ गई होगी कि बैलेंस शीट में आप क्या पता करते हो कि आपके कितने एसेट्स हैं, और एसेट्स का कैसे पता चलेगा, जितना आप पे कर्जा होगा और जितनी आपकी ओनरशिप होगी, दोनों का टोटल क्या होगा, आपके एसेट्स होंगे। क्यों कर्जा क्यों होगा, क्योंकि कर्जा लेके आप अपने बिजनेस में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, तो उससे आप ना कोई चीज बनाओगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपके एसेट्स में ही एक टाइप से इंक्लूड हो जाता है, राइट। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज, और योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होता है, ये पेंटिंग वाली ड्राइंग नहीं है। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ड्राइंग्स क्या होता है, जब एक ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। ओनर विड्रॉस कैश फ्रॉम द एंटरप्राइज फॉर पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है बिजनेस से, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, राइट। ओनर का एक अदर टर्म होती है अकाउंटिंग में, प्रोप्राइटर। ओनर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। सो ऐसा भी लिखा जा सकता है, व्हेन द प्रोप्राइटर विड्रॉस कैश फ्रॉम द एंटरप्राइज फॉर पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स से क्या हुआ, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया बिजनेस से। तो जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा, तो उससे क्या होगा, ओनरशिप कम हो जाएगी,
डेफिनेटली ना ओनरशिप रिड्यूस हो जाएगी, मींस इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ड्राइंग्स का क्या इम्पैक्ट आता है? इट रिड्यूसेस द ओनर्स इक्विटी। ठीक है, सो ड्राइंग्स क्या हो गया? जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है बिजनेस से तो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स है। सपोज ओनर की बेटी की शादी है, ठीक है, बेटी की मैरिज है, तो उसने पैसा निकाला बिजनेस से, तो उससे क्या हो गया? सपोज 10 लाख रुपीस उसने निकाल दिया, 20 लैक्स ऑलरेडी पड़े थे बिजनेस में, 10 लाख उसने विड्रॉ कर लिया, तो 10 लैक्स क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, अब इक्विटी कितनी रही? इक्विटी अब कितनी रही? 10 लाख रही। अगर ये इक्विटी है तो, अगर ये इक्विटी है तो ये कितनी रहेगी? 10 लाख रहेगी। तो इक्विटी कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। सपोज इसमें 20 लैक्स में डेट भी है और इक्विटी भी है, तो जितनी इक्विटी होगी उतनी इक्विटी कम हो जाएगी, डेट तो रिमेन सेम ना, दैट इज वाई डेट तो सेम रहेगा। सपोज डेट है 5 लाख का और इक्विटी है 15 लैक्स की, उसमें से 10 लाख निकाल दिया, अब कितनी इक्विटी रही? 5 लाख की इक्विटी ही रही। ठीक है, 15 माइनस 10 तो 5 लाख की इक्विटी रही, क्योंकि इक्विटी ही कम होगी ना, अपने पैसे निकाल लिए, डेट तो देना ही देना है, ठीक है, वापस करना ही करना है। अगर 20 लाख की इक्विटी होगी तो कितना बचेगा? 10 लाख बच जाएगा, राइट। नाउ अब है व्हाट इज रेवेन्यू इन अकाउंटिंग। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या हो गया? टोटल इनकम। इनकम सिंपल वर्ड्स में रेवेन्यू क्या हो गया? इनकम। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट्स आपने बेचे, और कॉस्ट क्या है। सपोज आपने 100 यूनिट्स बेचे और कॉस्ट है 10 रुपीज, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया? टोटल इनकम क्या हुई? 1000 रुपीज। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या हो गया? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम सेल्स रेवेन्यू भी बोलते हैं। बट जो रेवेन्यू होता है वो एक सेल्स रेवेन्यू भी हो सकता है और अदर थिंग्स भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कमीशन हो गई, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया। तो ये चीजें भी रेवेन्यू का पार्ट हो सकती हैं। मतलब इनकम आपको इन सब चीजों से भी रिसीव हो सकती है। कमीशन रिसीव हो गई, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, तो ये भी रेवेन्यू का पार्ट होता है। सिर्फ सेल्स रेवेन्यू ही रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता, ठीक है, अदर थिंग्स भी आती हैं, जैसे दीज आइटम्स, राइट। सो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं आपके खर्चे, ठीक है, खर्चे। तो एक्सपेंसेस क्या हुई? कॉस्ट हुई जो भी बिजनेस इनकर करता है, जैसे रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, बिल्स पे करने हैं, टैक्सेस पे करने हैं, तो ये क्या हो गए? खर्चे जो हो गए वो क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। इससे आप क्या करते हो? रेवेन्यू अर्न करते हो, ठीक है। एसेट्स बाय करते हो, खर्चा करते हो, तो क्या करते हो? कोई ना कोई एसेट परचेज कर लोगे, फंड रेज कर लोगे, ठीक है। तो सपोज आपने एक बिल्डिंग परचेज करी, अब आपने इसको रेनोवेट किया, ठीक है। आपने जब इसको रेनोवेट किया तो इस पे क्या किया? आपने खर्चा किया ना, एक्सपेंस किया। तो अब आपको यहां से क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। अगर अब आप यहाँ पे रेनोवेशन कर ली, अब आप यहाँ पे कोई सेटअप करोगे तो आपको यहाँ से इनकम जनरेट होगी, ठीक है। तो बेसिकली दे हेल्प टू अर्न रेवेन्यू, इनकम जनरेट होती है। एसेट्स बाय करने के लिए आप खर्चे कर लेते हो, सपोज आपने एक्सपेंस किया या लोन लिया या बिल्स पे करने आपने, क्यों? क्योंकि आपने एक लैंड परचेज करी, ठीक है, जहां पे आपने अपना सेटअप लगाना है। तो क्या हो गया? यहाँ से आप एसेट्स बाय करते हो, फंड्स को रेज करते हो, राइट। सो एक्सपेंसेस क्या हो गया? बेसिकली खर्चे आपके। देन प्रॉफिट क्या होता है? जब आप टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल लेते हो, आपकी इनकम सपोज 100 रुपीज है, उसमें से आपके या टोटल रेवेन्यू आपका 100 रुपीज है, उसमें से आपके एक्सपेंसेस है 50 रुपीज, खर्चे आप 50 रुपए के कर लेते हो, तो आपके पास प्रॉफिट क्या बचा? 50 रुपए। तो 50 रुपीज आपका प्रॉफिट है। तो टोटल इनकम से जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो क्या आ जाता है? टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? आपके पैसे बढ़ जाएंगे, आपकी मनी इंक्रीज होगी, और लॉस होगा तो आपकी मनी डिक्रीज हो जाएगी। जो आपका ट्रेजरी में बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा अगर लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा। तभी पर्सन इज स्माइलिंग हियर एंड पर्सन इज नॉट स्माइलिंग हियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज योर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसको डेप्टर्स नहीं बोलते, इसको हम डेटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं?
जो पैसा देता है, क्रेडिट पे जो पैसा देगा उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे। इसको आप CGI करके याद कर सकते हो। C से क्रेडिटर्स, G से गिवर, C से क्रेडिटर्स, G से गिवर, या GI से गिवर। तो क्रेडिटर कौन हुआ, जो पैसा देता है। सपोज राम ने शाम को पैसे दिए, राम ने शाम को पैसे दिए, तो राम क्या हुआ, राम हुआ क्रेडिटर। ठीक है, अब डेटर कौन हुआ, जो पैसा लेता है, क्रेडिट सीकर, जो सीक कर रहा है। शाम क्या हुआ, डेटर हो गया। शाम क्या हुआ, कौन हुआ, डेटर हुआ। तो क्रेडिटर ने क्या किया, क्रेडिटर ने पैसे क्रेडिट पे दिए। तो क्रेडिटर कौन हुआ, ये हुआ गिवर। ठीक है, क्रेडिटर ने आपको पैसा दिया है। अब सपोज आपको पैसा दिया है, आप बिजनेस हो और क्रेडिटर ने आपको पैसा दिया। अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको पैसा वापस करना है। तो क्रेडिटर्स क्या कहाँ पे शो होंगे, लाइबिलिटी साइड पे शो होंगे ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स शो होंगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस ने वो पैसा वापस करना है क्रेडिटर्स को, पर डेटर्स जो हैं वो कहाँ पे शो होंगे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे शो होंगे, क्योंकि डेटर्स क्या होंगे, डेटर्स जो हैं वो क्रेडिट सीक कर रहे हैं। मतलब हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, दिस इज आवर बिजनेस। अब यहाँ पे हमारे पास कोई आ रहा है और हमें बोल रहा है प्लीज मुझे 50,000 रुपीज दे दो। ठीक है, आपने क्या किया, 50,000 दे दिए। ठीक है, तो किसको दिए, डेटर को दिए। आपने किसको दिए, आपने दिए डेटर को। अब आपको वहां से पैसे आएंगे वापस। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या है, वो एसेट है। और कौन सा एसेट है, करंट एसेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एसेट है। ठीक है, विद इन 1 ईयर हमें पैसा वापस आ जाएगा। तो जिसने भी डिटेल में नहीं पढ़ा है एसेट्स के बारे में, वो प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ सकता है। तो क्रेडिटर कौन होंगे, क्रेडिटर होंगे गिवर, और डेटर कौन होंगे, डेटर्स होंगे सीकर्स। जो भी गिवर होगा, ठीक है, जिसने भी दिया होगा तो वो कहाँ पे शो होगा, लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। ठीक है, जिसने भी एज अ बिजनेस को लोन दिया होगा या पैसे दिए होंगे वो हम एज अ लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे, क्योंकि हमें वो पैसा वापस करना है। बट डेटर्स को हम एज अ एसेट साइड पे शो करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पैसा दिया, हमने मीन्स बिजनेस ने किसी को पैसा दिया है शॉर्ट टर्म के लिए और वो हमें वापस कर देगा। दैट इज वाई डेटर्स हमारे एसेट साइड पे शो होंगे और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी साइड पे शो होंगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है। टोटल रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हो, टोटल रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हो तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। आई रिपीट, जब आप टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हो तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। देन आप जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आप टैक्सेस माइनस करते हो तो आता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ टोटल रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो। वो कॉस्ट जो गुड्स बेचने में लगी उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है वो कॉस्ट जो गुड्स बेचने में लगती है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो टोटल रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हो तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप माइनस कर देते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब आप माइनस कर देते हो तो आता है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब आप टैक्सेस माइनस कर देते हो, टैक्स माइनस करने के बाद आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस अपनी मेन एक्टिविटीज से अर्न करता है या डेली ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस जब आप माइनस करोगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप माइनस करोगे तो जो प्रॉफिट आपको आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो डेली एक्टिविटीज से, डेली ऑपरेशन से बिजनेस अर्न करता है वो होता है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स को जोड़ने से पहले का प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं आपने ऐड किया होता है उसमें और टैक्स नहीं ऐड किया होता, उससे पहले का प्रॉफिट क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, जैसे सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुए, वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज चलाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर कोई ना कोई खर्चा होता है, वो क्या हो गया, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। जैसे सैलरीज देनी, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टीजमेंट, ये सारे डेली के डेली खर्चे होते हैं। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए ये जरूरी खर्चे होते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बेसिकली क्या क्या आता है, इसमें आता है ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसमें क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये क्या बनेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप डेली ऑपरेशन से कमाते हो। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स नहीं आता है, उससे पहले के प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्सेस माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटिटी क्या होता है। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या बिजनेस होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही हम अकाउंटिंग टर्म्स में एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, कौन क्रिएट करेगा, क्रिएटेड बाय वन और मोर पर्संस, वन और मोर इंडिविजुअल्स। एंटिटी क्या हुआ, एंटिटी एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अदर नेम ही अकाउंटिंग टर्म्स में इसको एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा पर्सन्स या इंडिविजुअल्स मिलके एंटिटी को ओपन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। क्यों किया जाता है, टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस के फंक्शंस हैं वो आप अच्छी तरह से कैरी आउट कर पाओ। और एंटिटी की सबसे यूनिक क्वालिटी क्या होती है, इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है इसकी फॉर टैक्स पर्पसेस। राइट, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। राइट, कि टैक्स पर्पस के लिए ये इसको एज अ लीगल एंटिटी माना जाता है कि ये एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, लीगल बिजनेस है। ठीक है, जो जिसको स्यू भी किया जा सकता है और दैट कैन बी स्यूड। राइट, इस मतलब कोई इस पे केस भी कर सकता है और ये भी किसी पे केस कर सकती है। कौन, बिजनेस, बिजनेस के नाम पे आप किसी पे केस भी कर सकते हो और कोई बिजनेस के नाम पे भी केस कर सकता है। ठीक है, तो जब भी एंटिटी होती है उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, मींस दैट कैन बी स्यूड एंड कैन बी स्यू। राइट, नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, प्रोप्राइटर। ओनर को ही हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, जो ओनर होता है वो ही कौन होता है, वो ही प्रोप्राइटर होता है। राइट, सिंपल। तो ओनर होने के नाते या प्रोप्राइटर होने के नाते बिजनेस बिजनेस को ग्रो करना, प्रॉफिट अर्न करना, इफेक्टिव रन करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं किसके, जो भी प्रोप्राइटर होता है वो सोचता है ये सब बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोप्राइटर इज बेसिकली द ओनर ऑफ द बिजनेस। नाउ कैपिटल क्या होगी, कैपिटल होगी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोप्राइटर इनटू द फर्म, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, इज नोन एज कैपिटल। सो वो अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब मैम कैपिटल और इक्विटी सेम सेम है, तो नो, कैपिटल एंड इक्विटी इज नॉट सेम। कैपिटल आप रेज भी कर सकते हो और अपनी भी ओन कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर रेज की होगी तो ये डेट बन जाएगा, मींस ये लाइबिलिटी बन जाएगी। अपनी होगी तो दैट इज नॉट द डेट। ठीक है,
दैट इज द डेट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट असली में वो डेट नहीं होगा जो आपको पे ऑफ करना है, क्योंकि हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हम फर्दर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, जो बिजनेस है और जो ओनर है ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये एक नहीं है। तो बिजनेस की लाइबिलिटीज अपनी होंगी, ओनर की लाइबिलिटीज अपनी होंगी, ठीक है। इसीलिए हम जो भी ओनर की अपनी कैपिटल होती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाता है, वो क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो कैपिटल में क्या हो जाता है, कैपिटल में एक तो वो अपना पैसा भी डाल सकता है और एक वो रेज कर सकता है। तो इक्विटी वही होगी जो उसकी अपनी ओनरशिप होगी, ठीक है। ओनर की अपनी ओनरशिप जो होगी वो ही इक्विटी होगी। कैपिटल में रेज्ड भी आ सकती है और अपनी ओनरशिप भी आएगी, राइट। सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो कैश की फॉर्म में भी आ सकती है और एसेट्स की फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। ओनर जो है वो कैश भी ला सकता है और कोई एसेट भी ला सकता है। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होगी, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, ठीक है, या फर्म। तो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस और फर्म में, लाइक मैंने आपको बताया, तो ये क्या होगी, ये कहाँ शो होगी, ये आपकी लाइबिलिटी साइड पे शो होगी। क्यों शो होगी लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट किया है वो उसको वापस भी करना है, ठीक है, किसको, बिजनेस को, बिजनेस को वापस करना है किसको, ओनर को। दैट इज वाई कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी साइड पे शो होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं, हमने पढ़ा ओनर और बिजनेस एक नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। तो कैपिटल क्या है, एक ऑब्लिगेशन है ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज द ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्योंकि बिजनेस को ये पैसे वापस करने होते हैं, ओनर क्लेम कर सकता है कि मेरी कैपिटल वापस कर दो, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एसेट कहाँ शो होता है, लाइबिलिटी साइड पे शो होता है, राइट। अब वाउचर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, वाउचर जो होता है एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होता है। वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होता है जो सपोर्ट करता है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, की ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसका डॉक्यूमेंटरी एविडेंस क्या होता है, क्या कहलाता है, वाउचर। एग्जाम्पल, आपने गुड्स बाय किए हैं, ठीक है, कैश पे बाय करे हैं, तो आपको क्या दे देंगे, वो कैश मेमो दे देंगे। हम डिटेल में वाउचर पढ़ेंगे। सपोज आपने गुड्स बाय की हैं क्रेडिट पे, ठीक है, आपने गुड्स बाय की हैं किस पे, क्रेडिट पे, तो आपको वो क्या दे देंगे, इनवॉइस दे देंगे, राइट। जब हम पेमेंट करते हैं, व्हेन वी मेक पेमेंट, तो हमें क्या मिलती है, एक रिसिप्ट मिलती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एज अ वाउचर ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। नाउ स्टॉक, स्टॉक क्या होती है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, सामान, ठीक है, या गुड्स जो भी बिजनेस के पास होते हैं और जो वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक इन हैंड एक टर्म होती है, वो क्या होती है, स्टॉक इन हैंड एक टर्म होती है, वो बताता है कि जो अनसोल्ड गुड्स हैं उसी को बोलते हैं स्टॉक इन हैंड, ठीक है। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा हुआ, वो स्टॉक जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे होगा आपके पास, उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। और जो बिगनिंग में होगा, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में जो स्टॉक आपके पास प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। एंड ओपनिंग स्टॉक का अदर नेम है बिगनिंग इन्वेंट्री, राइट। नाउ ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन लाइक मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांजैक्शन क्या हुई, मॉनेटरी एक्सचेंज फॉर अ गुड एंड सर्विस, लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है।
ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है, मतलब पैसे आप ऑन स्पॉट भी दे सकते हो और उधार पे भी सामान ले सकते हो, ठीक है, कि पैसे आप बाद में दे दोगे, राइट। सो इसमें मॉनेटरी एक्सचेंज किया जाता है फॉर अ गुड एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस लेते हो तो आप उसमें मनी एक्सचेंज करते हो। जैसे आपने शॉपकीपर से कोई गुड परचेज किया, ठीक है, पेन परचेज किया और आपने शॉपकीपर को पेन के पैसे दे दिए, तो मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ। किसके लिए? एक गुड के लिए, ठीक है, आपने पेन लिया, ठीक है, एक आपने गुड लिया शॉपकीपर से, उसके लिए आपने उनको पैसे दिए, तो ये क्या हुआ? मॉनेटरी एक्सचेंज फॉर अ गुड एंड सर्विस। इसी को क्या बोलेंगे कि क्या हुई? ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अकाउंट असिस्टेंट का बैच लॉन्च हो चुका है, जल्दी से एनरोल करो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी मैसेज हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, राइट। बट जेन्युइन क्वेरीज होनी चाहिए, फालतू के मैसेजेस प्लीज मत भेजिएगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।